दोस्तों, आज हम उस महान ग्रंथ की बात करेंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि में सुनाया था। श्रीमद् भागवत गीता यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, संघर्ष से निपटने की शक्ति और आत्म विकास की दिशा दिखाने वाला एक मार्गदर्शक है। इसमें दिए गए उपदेश आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय में थे। आज मैं आपको 21 महत्वपूर्ण विचारों के माध्यम से गीता के उपदेशों को साझा करूंगी, जो आपके जीवन को बदलने में मदद कर सकते हैं। पहला उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यदि आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो परिणाम हमेशा अच्छे होंगे। तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए और परिणाम को भगवान पर छोड़ दीजिए। दूसरा उपदेश, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। हम कभी नष्ट नहीं होते, बस हमारा रूप बदलता है। इस सच्चाई को समझकर हमें जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए और ना ही कभी डर लगना चाहिए। तीसरा उपदेश, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन, हमारी सोच हमारी दिशा तय करता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम महान कार्य कर सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को शिष्ट बनाएं। चौथा उपदेश, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। अगर हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट नहीं होती और हम गलत निर्णय लेते हैं। शांत रहकर हमें अपने कार्यों में सफलता मिलती है। पांचवा उपदेश, जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा बहुत अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है। हमें उस पर विश्वास रखकर वर्तमान को सही दिशा में ढालना चाहिए। छठवां उपदेश, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस दुनिया में हर चीज बदलती रहती है। यह परिवर्तन ही जीवन का हिस्सा है। हमें बदलाव का स्वागत करना चाहिए और उसे अपनी भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। सातवां उपदेश, ज्ञानी व्यक्ति किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न और सुख दुख दोनों परिस्थिति में समान रूप में स्थिर रहता है वह सच्ची शांति है। आठवां उपदेश, मोह माया से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। भगवान ने कहा कि जीवन में मोह से बचना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर केवल कर्तव्य निभाते हैं तो यह सच्चा धर्म है। नौवां उपदेश, अपने कार्य से भागो मत। हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अपने कार्यों को निष्ठा से पूरा करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सच्ची परीक्षा है। 10वां, सफलता का मूल मंत्र है अनुशासन और समर्पण। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन और समर्पण बहुत जरूरी है। इन दोनों का पालन करके हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 11वां उपदेश, स्वयं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी जीत है। जो व्यक्ति अपने भीतर के विकारों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। आत्म नियंत्रण के बिना हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। 12वां उपदेश, हम आत्मा परमात्मा का अंश हैं। भगवान कहते हैं कि हर जीवित प्राणी में परमात्मा का अंश होता है। यह हमें यह समझता है कि हम सब एक हैं और हमें सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। 13वां, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही वीर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में रखता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। क्रोध को काबू में रखने से हम मानसिक शांति पा सकते हैं। 14वां उपदेश, मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जीवन में मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन यह अंत नहीं है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है। आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। 15वां उपदेश, चिंता मत करो, खुद को जानो और ईश्वर पर भरोसा रखो। भगवान ने कहा कि हमें अपने जीवन के प्रति चिंता करने के बजाय अपने आत्मा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास और संतुलन से जीवन को जीना चाहिए। 16वां उपदेश, ना कोई तुम्हारा दुश्मन है ना कोई सच्चा मित्र, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। को दोष देने की बजाय हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 17वें उपदेश में कहते हैं, विश्वास के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता।
यदि हमें किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें पहले खुद पर विश्वास करना होगा। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण 18वें उपदेश में हर कार्य में पूर्णता लाओ, यह भी भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो यह भी भक्ति है। हमें किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 19वें उपदेश में कहते हैं, जब तुम खुद को जान लेते हो तब सारा संसार तुम्हारे लिए बदल जाता है। भगवान कहते हैं कि जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो हमें दुनिया की सच्चाई समझ में आती है और हम जीवन को सही दिशा में जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण 20वें उपदेश में कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें अहंकार से मुक्त करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अहंकार से मुक्ति दिलाए। जब हम अपनी छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर बड़े दृष्टिकोण से सोचते हैं तो सच्चा ज्ञान हमें मिलता है। 21वें उपदेश में भगवान कहते हैं, खुद को दूसरों से छोटा या बड़ा मत समझो, सब में वही परमात्मा है। अंत में भगवान कहते हैं कि हमें कभी भी खुद को दूसरों से बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी में वही परमात्मा निवास करते हैं। हमें सभी के साथ समानता और प्यार से पेश आना चाहिए। भगवत गीता की ये उपदेश हमारे जीवन के हर पहलू को सही दिशा देने में मदद करते हैं। अगर हम इन उपदेशों को अपनी जिंदगी में लागू करें तो न केवल हम अपने कर्तव्यों में सफल होंगे बल्कि मानसिक और संतुलन भी प्राप्त करेंगे। गीता संदेश सरल है, अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और ईश्वर पर विश्वास रखो। सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगी। आपका जीवन, आपका कर्म और आपका विश्वास ही आपको पहचान बनाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना